So भाभी, you mean उन्हें अलग हो जाना चाहिए? करिश्मा, ये फैसला इन दोनों का है कि इन्हें अलग होना है या नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो अभी भी कौन सा ये लोग साथ रह रहे हैं। भाभी प्लीज, हम सिर्फ कुछ दिनों से साथ नहीं रह रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी टूट गई है। मैं जोड़ूंगी उसे, मैं कोशिश करूंगी। क्या तुमने इससे पहले कोशिश नहीं की रश्मि? कुछ हुआ तो फिर क्यों अभी भी तुम निखिल जी की साइड ले रही हो? क्या तुम्हारा खुद का कोई स्वाभिमान नहीं है रश्मि? अक्षरा, सिर्फ स्वाभिमान से नहीं चलता। मैंने देखा है, भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे और मेरे पति के बीच में प्रॉब्लम है तो इसकी सजा मेरे बच्चों को क्यों मिले? इस बात की सजा गायू को क्यों मिले? तो इसका मतलब गायू की खुशियों के लिए रश्मि पिसती रहे, वो दुख तकलीफ सहती रहे, ये ठीक है? ये मंजूर है आप लोगों को? बोलिए। गायू तो शायद कुछ महीनों बाद अपने पापा को भूल जाएगी अगर वो उससे मिलने ना आए, लेकिन अपनी माँ को रोज रोता बिलखता देखकर ना उसके मन में ये तस्वीर छप जाएगी। फिर शायद वो अपने पापा से भी नफरत करने लगे, शादी के नाम से डरे। क्या ये मंजूर है हमें? लेकिन अक्षय, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि निखिल जी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, जैसे हमें हुआ था जब हमारी लड़ाई हुई थी। नैतिक, हमारी बात और थी। हमारी लड़ाई में कोई तीसरा नहीं था, बस आप और मैं थे। पर ये बात बहुत अलग है। आप क्यों मेरी शादी तोड़ने पे तुली हैं भाभी? शादी तो तुम्हारी कब की टूट चुकी है रश्मि। मैं बस तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ, जिसे तुम देखकर भी अनदेखा कर रही हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम रह सकती हो अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांटकर तो ठीक है, जाओ वापस। और अगर नहीं रह सकती हो तो फिर तैयार हो जाओ और कभी पलटकर भी वापस वहां मत जाना। लेकिन भाभी, ये उनका पर्सनल मैटर है और हम लोग इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? उन्हें लेने दीजिए ना ये फैसला भाभी। करिश्मा, तुम चुप रहो। बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम्हें अभी इस बात की समझ नहीं है। रश्मि बेटी है हमारी। अगर उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो उसका परिवार ही उसका साथ देगा ना। अक्षरा, अगर रश्मि की जगह आप होती तो आप क्या करती? मेरे उसूल अपने और दूसरों के लिए अलग नहीं है नैतिक। मैं ये सलाह सिर्फ अपनी ननद या अपनी बहनों को नहीं दे रही, बल्कि हर उस औरत को दे रही हूँ कि अन्याय सहना गलत है। निखिल मेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा है। उन्होंने सिर्फ एक गलती की है। गलती तो तुम कर रही हो रश्मि, जो सब कुछ जानने के बाद भी अभी भी निखिल जी की साइड ले रहे हो। बाकी रश्मि देखो, हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, बाकी फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, आप सब लोग मुझे बताइए, क्या आप में से कोई भी ये गारंटी लेता है कि निखिल जी दोबारा ये गलती नहीं करेंगे? या फिर एक बार उनके वापस आ जाने के बाद रश्मि खुश रहेगी, गायू खुश रहेगी? क्या आप सब लोग मुझे लिखकर देते हैं कि उनकी शादी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी? अगर आप सब लोग मुझे लिखकर देते हैं, मैं खुद जाकर निखिल जी के पास उनके हाथ पांव जोड़कर उन्हें वापस लेकर आऊंगी। क्या इस बात की गारंटी कोई लेता है कि वो दोबारा उस औरत से नहीं मिलेंगे, उस औरत के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे? नहीं है ना किसी के पास भी मेरे सवाल का कोई भी जवाब? जवाब नहीं है, लेकिन उम्मीद है, आस है मुझे कि निखिल वापस आएंगे। नहीं जाने दूंगी मैं उन्हें, कहीं नहीं जाने दूंगी। रश्मि, बहुत बस बहू, अब और कुछ नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हाँ बेटा, देख, पहले भी 2 बार जमाइस और रश्मि में समस्या आ गई थी, पर याद है ना तुझे, पर सुलह भी तो हो गई थी। इस बार भी हो जाएगी, तू देखना। और बहू, हम ये भी जानते हैं कि उस बार भी तुम्ही ने बात को संभाला था। हमारी तो विनती है तुमसे बेटा कि तुम भी कोशिश करो। बाबूजी, कोशिश वहाँ की जाती है जहाँ कोई उम्मीद हो। लेकिन तुम ये क्यों मान बैठी हो बहू कि इन दोनों का अलग होना यही एक इलाज है? क्योंकि मैं ना खुद किसी झूठी उम्मीद पे रहना चाहती हूँ बाबूजी, और ना ही किसी को रखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि रमा बहन से बात करनी चाहिए राजपन।
भाभी माँ, जिस किसी से भी बात करनी होगी हम करेंगे, जिससे भी मिलना होगा हम मिलेंगे, लेकिन किसी तरह रश्मि बिटिया की शादी टूटने से बच जाए। ये देखो मिस्टर टेडी। मिस्टर भी क्या? गायू, गायू, इसने परेशान तो नहीं किया ना तुम लोगों को? नहीं बुआ, ये तो हमारे साथ खेल रही थी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सबने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। बुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? किसी ने आपको डांटा क्या? नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं उदास कहाँ हूँ? मैं तो खुश हूँ। माँ, बड़ी माँ, भाऊजी, हम लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं और दीदी ना फंकी जंकी ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं, जिसमें हम बहुत सारी ट्रेंडी और पेपी एक्सेसरीज बना के बेचेंगे। तुम लोगों से ये चीजें खरीदेगा कौन? पहले इंटरनेट पे इतना सारा सामान बिक रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और पहले जो काम शुरू किया है उसे तो संभाल लो। इतना काम फैलाने की जरूरत क्या है? हाँ, और क्या? अब मैं क्या जवाब दूंगी छोटी दुल्हन को? देवयानी, बता क्यों हुआ हमारे रश्मि के साथ ऐसा? भाभी माँ, ये जो भी हुआ इसमें आपका क्या दोष है? दोष है? अरे जोर जबरदस्ती हमने कभी उसे जमाईसा के साथ नहीं भेजा। वो महीनों वहाँ अकेले, वो भी विदेश में। भाभी माँ, जितने दिन वो रश्मि से दूर थे उतने ही दिन रश्मि भी निखिल जी से दूर थी ना। पर रश्मि ने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। बात देश विदेश या दूर या पास की नहीं है, बात है ईमानदारी की, आपके संस्कार की। मॉम, हम निकलते हैं। हाँ, जाओ तुम दोनों। जी मॉम। बाय भाभी माँ। बाय मॉम। भाभी, हम लोग पहुँच के फोन करते हैं। खुश रहो बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। देवयानी, तुमने बच्चों को नाश्ता दिया था ना? इस समय मैं तो भूल ही गई कि बच्चे आज जा रहे हैं। नमन आया था मेरे पास, कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, पर फिर मैंने कहा कि चले जाओ। ठीक किया ना भाभी माँ? हाँ, तुमने सही किया देवयानी। ऐसे भी एक बच्चे के दुख में बाकी बच्चों की खुशियों को क्यों कुर्बान करे, है ना? भाभी, क्या सच में हमारा आइडिया इतना स्टूपिड था कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं? पता नहीं, मुझे तो ठीक ही लगा था। खैर छोड़, हम लोग वही करते हैं जो अब तक करते आ रहे हैं। तुम अपना बुटीक संभालो और मैं घर का काम और अनन्या की देखभाल करती हूँ। वाह वाह वाह, ये है जी हमारी आज की पीढ़ी। पहले तो बड़े बड़े सपने देखती है, फिर कोई कुछ कह दे तो उन सपनों को ताले में बंद कर रख देती। विशंभर, पता है, गांव के चबूतरे पे बैठ के 5 सितारा होटल बनाने का सपना देखा करता था। लोग हंसते थे उस पे और मुझे कहते थे बेटे को नौकरी पे लगवा दो। बावला हो गया, पर ना विशंभर ने ना मैं हिम्मत नहीं हारी, बल्कि विशंभर को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रही। और अब देखो, हुआ ना उसका सपना पूरा। देखो बेटा, अगर हम अपने सपनों पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर वो सपने पूरे कैसे होंगे? अक्षरा, अक्षरा, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। उस वक्त मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक है। जो आदमी अपनी छोटी सी बच्ची को, अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चले जाए अपनी खुशी के लिए,
उस आदमी को जबरदस्ती वापस लाकर क्या फायदा होगा? जिसे उसकी बच्ची का प्यार, अपनी बीवी के इतने सालों का साथ नहीं बांध पाया, उसे और क्या चीज बांध पाएगी? दो लोगों के बीच में इतनी दूरी क्यों आ जाती है अक्षरा कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते? एक दूसरे का दुख तकलीफ क्यों नहीं देख पाते वो लोग? कुछ बातें ऐसी होती है जो कभी नहीं भूलती नैतिक। भगवान की दया से आपके और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम दोनों के बीच भी कोई पुरानी बात आती है जो हमें अचानक से याद आती है, या फिर कभी कभी किसी छोटी सी बात पे भी हम एक दूसरे को सुना देते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें होती है नैतिक। और ये बड़ी बात है, मैं जानता हूं। यहाँ पे दिल के साथ विश्वास भी टूटा है। अक्षरा, में एक मन कहता है कि मैं हाथ जोड़कर उनके पैर पड़कर निखिल जी को वापस बुला लूं अपनी बहन के लिए, लेकिन फिर एक मन कहता है कि उन्हें मार मार कर वापस लेकर आओ। संभालिए खुद को नैतिक, संभालिए खुद को। हमें अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि तभी हम रश्मि को संभाल पाएंगे, उसे ये यकीन दिला पाएंगे कि निखिल जी के बिना भी वो अकेली नहीं है। निखिल जी और रश्मि के बीच अगर अब सब कुछ ठीक भी हो जाए ना, वो दोनों साथ भी रहना शुरू कर दे, तब भी उनके बीच वो प्यार नहीं रहेगा। वो तो कब का खत्म हो चुका है। बस एक पर्दा होगा दुनिया को दिखाने के लिए, और वो भी झूठ का ही होगा नैतिक। नैतिक, इस बात से रश्मि का आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल गया है। हमें वो आत्मविश्वास उसको वापस दिलाना होगा। उसे यकीन दिलाना होगा कि निखिल जी के अलावा भी बहुत लोग हैं जो उसे प्यार करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। मुझे पता है नैतिक अभी वो डरी हुई, लेकिन हमें उसे समझाना होगा, हाँ? उसे बताना होगा, ठीक है ना? जब हम आए थे तब तो हैप्पी थे। हाँ, पता नहीं अचानक से सबको क्या हो गया। हाँ, कुछ हुआ है। रश्मि बुआ भी कितनी सैड थी। मॉम, भाभी माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे कुछ कुछ सेंस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्या मैं उन्हें बाहर लेके जा सकती हूँ, किसी मॉल में? वैसे विचार तो अच्छा है, पर तुम अकेली बच्चों को संभाल पाओगी? उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए मॉम, सब हो जाएगा। मेरी क्रिसमस बच्चों। आलोक सैंटा की तरफ से आप सबके लिए क्रिसमस गिफ्ट्स। थैंक यू आलोक अंकल। थैंक यू आलोक अंकल। यू आर वेलकम। नमस्ते भाभी माँ। राधे कृष्ण। हाय नैतिक। हाय आलोक। थैंक यू आलोक अंकल, आप हमारे लिए गिफ्ट लाए। थैंक यू गाइस, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गिफ्ट्स पसंद आए। अच्छा बच्चों, चलो मॉल चलते हैं। अरे तो मैं भी आप लोगों के साथ मॉल चलता हूँ। अरे आलोक, अभी तो आए हो, थोड़ी देर बैठो ना। अरे नहीं नहीं, अगर ये लोग मॉल जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगा? मैं वैसे भी इन बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने आया था। सो बच्चों, चलें क्रिसमस मनाने। चलो मामा, चलो। बहू, रमा बहन को फोन किया था किसी ने? नहीं बाबूजी, अभी तक तो वो। राधे कृष्ण। रमा बहन, तो भाभी हो जाए? हो जाए, बेचेंगे भाई, बेचेंगे। ऑनलाइन चीजें बेचेंगे। भाभी, आपको हमारा मोटो याद है ना? लड़ेंगे झगड़ेंगे,
पर कभी अलग नहीं होंगे। यस, चलो पहले श्री गणेश करते हैं। शुरू करो। आइए भाभी, अपना पहला स्केच बना। हाँ। भाभी कितना अच्छा बना है ना। हाँ। अच्छा सुन, यहाँ पे लेबल लगा देंगे इसके यहाँ पे। हाँ। पर भाभी, हमने ये सब बना तो लिया है, पर इसे ऑनलाइन दिखाएंगे कैसे? मतलब हमें तो बेसिक ही आता है ना। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, क्यों ना हम मुस्कान की मदद लें? अरे हाँ, डन। और हाँ, नाम भी ऐसे ही रखते हैं, को सिस्टर्स। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town, riding on a sleigh. Yay! Yes! गांधी जी, हम लोग मॉल में जाके क्या करेंगे? हम लोग बहुत अच्छे गेम्स खेलेंगे, खूब सारा यमी यमी खाना खाएंगे और सांता क्लॉज से मिलेंगे। Yay! अरे मुस्कान, तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी। ये अटक रही है। ओके, 1 मिनट, लेट मी जस्ट हेल्प यू। कितने दिनों से सोच रही थी मैं यहाँ आने की, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि कभी ये काम कभी वो काम। लेकिन आज निखिल ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपको जाना ही है। रश्मि, ये तुम्हारे लिए है, निखिल ने भेजा कर, और उसने कहा कि मैं जाकर दे आऊं तुम्हें। लो। रश्मि, रश्मि क्या हुआ? क्यों रो रही है बेटा? क्या क्या है इसमें? बोलो रश्मि, क्या हुआ? तलाक के कागज है। निखिल जी रश्मि से अलग होना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। निखिल मेरे पति है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। दादा प्लीज प्लीज आप मेरी टिकट्स करवाइए, मुझे अभी निखिल के पास जाना है। मॉम मॉम प्लीज आप निखिल से कहिए ना कि मुझे डिवोर्स ना दे, प्लीज मॉम प्लीज। समधन जी, ये उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। हाँ रमा बेटी, आपको सब पता था, फिर भी आपने अपने बेटे को नहीं रोका। और ऊपर से आंटी आप ये डिवोर्स पेपर्स लेकर आई। रिश्ता तय हुआ तो क्या कहा था आपने, याद है ना रमा बहन? रश्मि मेरी बेटी है। एक मिनट, आप लोग मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि मैं खुद ही शॉक्ड हूँ।
मुझे पता ही नहीं था कि ये डिवोर्स के पेपर है। मुझे लगा था शायद ये प्रॉपर्टीज या शेयर के पेपर होंगे जिसमें रश्मि की साइन चाहिए। मैं सच कह रही हूँ भाई साहब, मुझ पर यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे मेरी गायों की कसम। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।